आप सभी को मेरी नमस्कार। आज मेरे पास एक प्रश्न आया जिसमें जातक ने ये पूछा कि वो कुछ महीनों से अपना घर बेचना चाहते हैं और इसके लिए वो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। तो उनके पास कोई कस्टमर आए, उन्होंने घर वगैरह देखा और बातचीत चल रही है। तो क्या घर बिकेगा, क्या डील पक्की होगी, ये उनका प्रश्न था। मैंने उनसे अपने मन में ईश्वर को ध्यान में करते हुए 1 से लेकर 249 के बीच अपने प्रश्न को सोचते हुए जो भी संख्या मन में आई ये बताने को कहा। तब उन्होंने मुझे हुरारी नंबर 2 दिया और ये प्रश्न मैंने 19 नवंबर 2020 शाम को 7:28 पर लुधियाना में ये प्रश्न लिया। अब जैसा कि प्रश्न घर बिकने के संबंध में है, तो लगन से जातक स्वयं हुआ, चौथा भाव उसका घर हुआ। अब जो खरीदार है, जो घर खरीदेगा, वो सामने वाला व्यक्ति हुआ, तो लगन से सामने वाला हुआ सप्तम भाव। और सामने वाला अपने लिए घर खरीदेगा तो सप्तम भाव से चौथा भाव उसकी प्रॉपर्टी हुई, यानी कि जातक की लगन, जातक के जो कुंडली है उसमें दशम भाव सामने वाले की प्रॉपर्टी हुई, सामने वाले का मकान हुआ। क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति है, जो खरीदार है, वो सप्तम भाव हुआ और उसकी प्रॉपर्टी, तो सप्तम भाव से चौथा भाव गिनेंगे तो जातक की कुंडली में दशम भाव हुआ, 7, 8, 9, 10। तो इसके लिए ये नियम बनेगा कि दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी तीसरे, पांचवें या दशम का कारेश हो तब घर बेचा जा सकता है, वो भी 3, 5, 10 भावों के कारेश ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में। या दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी मार्गी हो या मार्गी ग्रह के नक्षत्र में हो, 10, 5 या 6 का कारेश हो, तब सौदा निश्चित रूप से होगा। तो जैसा कि इसको हम पहले समझते हैं, अब जैसा कि जो जातक का लगन है वो स्वयं जातक हुआ, जो खरीदार है वो सप्तम भाव हुआ, सामने वाला। अब सामने वाला जब प्रॉपर्टी खरीदेगा तो वहां से चौथा भाव, सप्तम भाव पहला भाव हुआ, दूसरा भाव अष्टम भाव हुआ सामने वाले का, तीसरा भाव नौवां भाव हुआ और चौथा भाव उसका जो घर मकान का हुआ वो दशम भाव हुआ। तो दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 3, 5, 6 या 10 भावों का कारेश हो तो मकान अवश्य बिकेगा। अब जातक का जो चौथा भाव उसका मकान है, अब ये मकान बिकेगा, यानी कि इसका व्यय भाव एक्टिव होगा, तीसरा भाव, और पांचवा भाव एक्टिव होगा जो कि सामने वाले का लाभ भाव हुआ। सप्तम से यदि 11वां भाव गिनेंगे तो जातक की कुंडली में 5वां भाव आएगा। और यहां पर जातक का मकान जब बिकेगा तो सामने वाले का सप्तम का व्यय भाव जातक की कुंडली में छठा भाव एक्टिव होगा, क्योंकि सामने वाला पैसा खर्च करेगा तभी वो उसका मकान खरीदेगा। तो अब जैसा कि यहां पर नियम है, दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 3, 5, 6, 10 का कारेश हो तब घर बेचा जा सकता है। सबसे पहले हम चंद्रमा की स्थिति देखेंगे, क्योंकि चंद्र जो है
जातक के मन की स्थिति को दर्शाएगा। तो इस कुंडली में चंद्र जो है सूर्य के नक्षत्र में, गुरु के उपनक्षत्र में, चंद्र 10-5, सूर्य 8-6 और गुरु 10-10। तो यहाँ पर चंद्रमा अपने नक्षत्र सूर्य के साथ छठे, पांचवें और दशम भाव को दर्शा रहा है। चंद्र व शनि की युति भी है तथा शनि 10, 11, 12 भावों का कारक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जातक के जो मन की स्थिति है वो चंद्रमा दशम भाव खरीदार का, पांचवां भाव उसके लाभ का, आठवां भाव जो कि रुकावट उसको आ रही है, छठा भाव जो कि वो प्राप्ति चाहता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा अनटेनेंटेड होकर 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी भी बना है। तो यहां पर दशम भाव खरीदार का प्रॉपर्टी भाव हो गया, पांचवां भाव खरीदार का लाभ हो गया, आठवां भाव स्वयं जातक के लिए रुकावट व खरीदार का धन हो गया, छठा भाव स्वयं की प्राप्ति हो गई। तो इस प्रकार से जो जातक का प्रश्न है चंद्रमा उसकी सार्थकता को दिखा रहा है। अब नियम के अनुसार दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी देखें तो दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है वो है गुरु। अब गुरु के जो कार्येश भाव हैं उनको देखें कि क्या ये 3, 5, 6, 10 में से अधिकतर के कार्येश हो रहे हैं। तो गुरु जो है यदि यहां पर देखें अनटेनेंटेड है, अनटेनेंटेड होकर दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी है। गुरु दशम भाव में स्थित है, 10 का स्वामी है। सूर्य के नक्षत्र में सूर्य 8-6, तो यहां पर 6 और 10 तो भाव मिल गए। गुरु का उपनक्षत्र राहु जो है वो भी तीसरे भाव को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से गुरु 6 और 10 भाव का कार्येश है, तीसरे भाव के साथ कनेक्टेड है। तो नियम के अनुसार गुरु जो है 10 और 6 भाव का कार्येश है, तीसरे भाव के साथ वो कनेक्टेड है। तो एक तरह से नियम की पूर्ति हो रही है। इसका मतलब प्रॉमिस है। अब यहां पर भी हमने इसी प्रकार से इसको दिया है कि दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है गुरु है, अनटेनेंटेड है। और नियम की पूर्ति कर रहा है। गुरु 6, 10 का कार्येश है और 8 भाव रुकावट भी दे रहा है क्योंकि जातक को रुकावट आ रही है। अब 11वां भाव जो होता है वो होता है इच्छा का, क्योंकि वो घर बेचना चाहता है जातक। तो उसकी जो इच्छा है वो क्या दर्शा रही है, तो 11वां भाव इच्छा का, उसका उपनक्षत्र स्वामी जो है शनि है। तो अब शनि को भी देख लेते हैं। शनि जो है टेनेंटेड है। शनि 10, 11, 12 भाव दे रहा है सूर्य के नक्षत्र में 8 और 6। शनि अपने ही उपनक्षत्र में 10, 11, 12। तो यहाँ पर दशम भाव तो आ रहा है, छठा भाव भी आ रहा है, आठवां भाव साथ में रुकावट का है, 12वां भाव व्यय व परेशानी का है। तो यहाँ पर शनि की
चंद्र के साथ युति व शुक्र के ऊपर दृष्टि, इसको भी हम देख लेते हैं। शनि की चंद्र के साथ युति और शुक्र के ऊपर जो है दशम दृष्टि है, और ये युति दृष्टि होगी क्योंकि शुक्र जो है 3 डिग्री पर है, शनि जो है वो भी 3 डिग्री पर है, तो ये युति दृष्टि हुई। और चंद्र 2 डिग्री पर है तो चंद्र और शनि की आपस में युति हुई। तो 11वें भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी है शनि, यानी कि लाभ का स्वामी 6, 10, 11 भाव दे रहा है, साथ में 8 रुकावट को दर्शा रहा है, 12वें भाव को भी दर्शा रहा है। तो और 8 और 12 के कारण ये सौदा कुछ रुकावट व पैसों की कमी के साथ पूरा हो सकता है, क्योंकि नियम के अनुसार भावों की पूर्ति भी हो रही है। अब प्रश्न के समय के जो रूलिंग ग्रह हैं मंगल, बुध, सूर्य, शनि, गुरु तथा नोड्स केतु, प्रश्न के समय की यदि दशा को देखें, प्रश्न के समय की जो दशा है यदि देखें तो 19 नवंबर को यह प्रश्न लिया गया है, यानी कि सूर्य शुक्र गुरु, सूर्य गुरु शुक्र, फिर उसके बाद सूर्य गुरु सूर्य, उसके बाद सूर्य गुरु चंद्र की दशा, उसके बाद सूर्य गुरु मंगल व उसके बाद सूर्य गुरु राहु, जो कि 9 मार्च 2021 तक। तो सूर्य की महादशा और गुरु की अंतर्दशा, तो क्या सूर्य की महादशा पॉजिटिव है, क्या गुरु की अंतर्दशा पॉजिटिव है, क्या ये कारेश भावों में आ रहे हैं? तो इसके लिए हम देखेंगे ये 1 से लेकर 12 भावों के कारेश ग्रह दिए हैं। 3, 5, 6 10 इन भावों के कारेश ग्रहों में देखें, सूर्य जो है 5वें भाव में आ रहा है, 6ठे भाव में आ रहा है, 10म भाव में आ रहा है। अब जो गुरु है, गुरु 5वें भाव में आ रहा है, 6ठे भाव में आ रहा है, 10म भाव में भी आ रहा है। तो सूर्य की महादशा गुरु की अंतर्दशा जो है ये मुख्य तथा सहायक भावों के कारेश ग्रहों में हैं। इसके अलावा यदि देखें सूर्य तथा गुरु रूलिंग ग्रहों में भी हैं, तो ये भी एक तरह से पॉजिटिव हैं। अब ये महादशा और अंतर्दशा मार्च 21 तक चलेगी। तो प्रश्न के दिन सूर्य जो है वो वृश्चिक राशि में है। अब इसके बाद वो धनु राशि में जाएगा, जहाँ पर केतु, शुक्र और सूर्य के नक्षत्र आते हैं, जिनमें से केतु और सूर्य का नक्षत्र जो है वो रूलिंग ग्रहों में है। अब दिसंबर में जब सूर्य धनु राशि में जाएगा, उसके बाद वो मकर राशि में जनवरी में जाएगा, और मकर राशि के अंतर्गत सूर्य, चंद्र, मंगल के नक्षत्र आते हैं, जिनमें से सूर्य व मंगल रूलिंग ग्रहों में हैं। अब उसके बाद सूर्य कुंभ राशि में फरवरी के महीने में जाएगा, जिसके अंतर्गत मंगल, राहु, गुरु के नक्षत्र आते हैं, जहाँ पर मंगल व गुरु के नक्षत्र रूलिंग ग्रहों में हैं। उसके बाद सूर्य जो है मार्च के महीने में मीन राशि में जाएगा, और मीन राशि में गुरु, शनि, बुध के नक्षत्र आते हैं। तो वहाँ पर
गुरु व शनि जो हैं वो रूलिंग ग्रहों में हैं। तो इसका मतलब ये है कि मार्च तक लगभग जो समय है वो पॉजिटिव है घर बिकने के लिए। तो हमने उनको यही बताया कि मार्च तक जो है मकान बिकने की पूरी संभावना दिख रही है। तो इस प्रकार से विश्लेषण किया जाता है। हमने विश्लेषण किया, बाकी बेहतर तो ईश्वर ही जानते हैं। तो इस प्रकार से ये उदाहरण पूरा हुआ। आप सब इस उदाहरण को समझें। धन्यवाद।